सूरत अल फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी 3 दिन तक इसका अमल कर लेता है, या जिस घर में 3 दिन तक ये सूरत इस तरह पढ़ी जाती है, उस घर में इतना रिज्क आता है उस शख्स के पास जो इसको पढ़ता है, इतना मालो दौलत आता है कि सब घर वाले हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। इतना रिज्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सूरत अल फातिहा का पहला नंबर है, मालो दौलत में भी उस बंदे का पहला नंबर लग जाता है जो शख्स सूरत अल फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ लेता है। अब सुनिएगा इस सूरत अल फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, क्योंकि अमल निहायत ही कीमती है। इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नज़ूल होगा, ऐसे रिज़्क का नज़ूल होगा कि दोबारा जिंदगी में ना रिज़्क की परेशानी आएगी, ना घर में कोई मुसीबत आएगी, ना घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। इस सूरत के 20 नाम है, 20 नाम है इस सूरत के, सूरत अल फातिहा। इससे पहले कई दोस्तों को ये अमल बता चुका हूं, कई लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, कई लोगों के हालात बदल चुके हैं, कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। जिस नियत के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे, जो इरादा रख कर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, आप हर मकसद में कामयाब हो जाओगे। अगर कोई मकरूज है तो कर्जे के तमाम बंदोबस्त हो जाएगा कि उसको पैसा कहां से मिलना है, कैसे अल्लाह की गैबी मदद आनी है, सारा कर्जा 3 दिन में उतर जाता है। कोई शख्स शादी की नियत से पढ़े, हर तरह की बंदिशें, रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाती हैं, फौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। खास बात बता रहा हूं, इस सूरत के अंदर हर एक तासीर और ताकत रखी गई है। इस एक ही अमल के जरिए आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और इस अमल जिसके हाथ में ये लग जाता है, जो इसको अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज्जत पाता है, आखिरत में इज्जत पाता है, शोहरत मिलती है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदार उसके आगे पीछे होते हैं। जो शख्स भी इस सूरत को इस तरह पढ़ लेता है, ये सूरत अल फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी सिर्फ 7 आयात हैं, 7 आयात। अब आसमान भी 7 है, अब जमीनें भी 7 है, हफ्ते के अंदर दिन भी 7 है। अब 7 का आदत बड़ा ही निहायत है। खाना काबा का चक्कर भी 7 है, जो तवाफ किया जाता है 7 चक्कर है खाना काबा के भी। इसी तरह इसके और भी बड़ी चीजें हैं। अब मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ता, अमल की तरफ ले जाना चाहता हूं। अलबत्ता इसके अंदर बहुत ज्यादा हिकमतें छुपी हुई हैं, वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करूं तो वक्त बहुत चाहिए। अल मुख्तसर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस सूरत के 20 नाम है। इस सूरत को फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान की माँ। इस सूरत को सूरतुल कंज़ भी कहा जाता है, सूरत वाफिया भी कहा जाता है, सूरत काफिया भी कहा जाता है। काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये काफी है, यानी कि बाकी सूरतें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तमाम के मुकाबले में आपको काफी है। इस सूरत को सूरत शाफिया भी कहा जाता है। शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी ने देखा, एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, उसके कान में ये सूरत पड़ी, उसको फौरन आराम आ गया, हुजूर की खिदमत में पेश किया गया और ये सारा वाकया बयान किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सूरत शाफिया है, हर बीमारी की दवा है, वो जिस्मानी बीमारी हो, वो रूहानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज, हर परेशानी का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है। अब इस सूरत को सूरत सलात भी कहा जाता है, यानी कि हर नमाज के अंदर हम इस सूरत को पढ़ते हैं और पढ़ना लाजमी है, नहीं पढ़ते तो नमाज नहीं होती। इस सूरत को सूरत सवाल भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है और इसमें दुआ मांगने का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तमाम हमद अल्लाह ताला की है। उसके बाद
इंसान अपनी मोहताजी का और बंदगी का जिक्र करता है। फिर इसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम अपनी हाजत अर्ज करता है, और फिर हाजत के मुकाबले में आखिरत की हाजतें ज्यादा मांगता है। और इस सूरत में शुक्र भी है, दुआ भी है, और बंदों को रब ताला का शुक्र करने का और दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। तो जो इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है। वो रब की बारगाह से जो मांगता है उसको फौरन अता कर दिया जाता है। अल गरज मैं आपको बता दूं, इस सूरत में सिर्फ 7 आयात हैं, 27 कलमे हैं, 140 हरूफ हैं। इसमें कोई आयत नासख या मनसूख नहीं है। और ये ऐसी सूरत है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए, इसका जितनी बरकतें बयान की जाए, वो सारी की सारी कम है। इसकी शान और अजमत बहुत बुलंद है, बहुत आला है। इसलिए दोस्तों, इस सूरत को आपने 3 दिन तक कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर रहे हैं, फजर की नमाज के बाद का, जोहर की नमाज के बाद का, इशा की नमाज के बाद का, जो आपके पास वक्त है, जिस वक्त में आप 3 दिन तक टाइम को मुकर्रर पर पढ़ सकते हैं, नागा किए बगैर आपने इसको 3 दिन तक इस तरह पढ़ना है कि इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अनवर पर पढ़ना है। हुजूर की जात पर आपने दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वही दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा दुरूद पाक आप इस अमल खास में नहीं पढ़ सकते। बाज अमल ऐसे होते हैं जिसमें हम कह देते हैं कोई भी अमल, कोई भी दुरूद आप अव्वल आखिर पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सूरत के अव्वल आखिर आपने, इस अमल के अव्वल आखिर आपने सिर्फ और सिर्फ दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा दुरूद पाक आप ना पढ़ें, वरना आप इस अमल की उस तासीर से महरूम रह जाएंगे जो आपको इस अमल के जरिए, इस सूरत के जरिए मिलने वाली है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है इस वजीफे के अंदर, वो ये कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी मीम को अलिफ लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जितना रिज्क मांगा जाए रब उससे भी कई गुना ज्यादा उस अपने बंदे को अता फरमा देता है। इससे बढ़कर और इनाम क्या चाहिए, इससे बढ़कर और कैसा अमल चाहिए कि जो आप 3 दिन तक करें और आपकी 7 नस्लों को आबाद कर दिया जाए। ये ऐसा अमल है कि जिसके करने से आप तो दौलतमंद हो ही जाएंगे, आपको तो रिज्क मिलना शुरू हो ही जाएगा, लेकिन इस अमल की तासीर और ताकत और बरकत इतनी है कि जो आपके गिरदो निवा, जो आपसे मिलने वाले, जो आपके दोस्त अहबाब, जो आपके रिश्तेदार, जो आपके हमसाए, वो को भी इस अमल की बरकतें नसीब हो जाती हैं। इस अमल का फायदा उनको भी पहुंचता है, उनकी भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जो शख्स ये अमल करके अपने लिए दुआ करे उसकी भी रब कबूल फरमाता है। जो किसी और के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसके हक में भी उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो शख्स भी चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें और इस अमल की उसको खास इजाजत खास मिल जाए और उसको इस अमल से मुकम्मल फायदा हासिल हो, वो 100 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़कर हमारे मिलक कर दे। इंशाअल्लाह जो भी उसके वज़ाइफ के अंदर रुकावट होगी अल्लाह खत्म फरमा देगा। जो भी जिसके पहले वज़ाइफ असर नहीं कर रहे, इंशाअल्लाह जब 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर मिलक करेगा इन वज़ाइफ के अंदर तासीर बढ़ जाएगी, उसको अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज्यादा फायदा होगा और इस अमल की मुकम्मल तासीर और बरकतें मिलेंगी। हर मुश्किल आसान होगी। जो दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह 3 दिन से पहले वो अपने मकसद में कामयाब होगा, उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अब आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई वो ये कि आपने अलिफ लाम के साथ मीम को मिलाकर पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन आमीन। आमीन भी आपने साथ मिलाना है। इस तरह आपने इसको 140 बार, क्योंकि इसके 140 हरूफ हैं और उन हरूफ की तादाद के बराबर आपने 3 दिन तक पढ़ना है। वक्त एक हो,
जगह भी कोशिश करें कि एक ही हो, या नमाज भी जिस पर आपने बैठ कर करना है वो भी एक ही हो, और एक पानी वाली बोतल पास रख लें। कोई मरीज हो तो वो पानी उसको पिलाएंगे, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर इस्तेमाल किसी को ना करवाएं, वरना अगर उसके कोई ऐसे असरात होंगे तो उनका दिफा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ घर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, इतनी इजाजतें आम है। और दूसरी बात, आपको 140 बार सूरत को पढ़ना है, आखिर में आमीन भी कहना है, और उसके बाद आपने सर सजदे में रखकर 7 मरतबा, क्योंकि इसकी आयात की तादाद 7 है, 7 मरतबा अपने मकसद की, अपने हाजत की दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं मकरूज हूं, मुझे इस अमल की बरकत से कर्जे से नजात अता फरमा। या अल्लाह मैं गरीब हूं, मेरे लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजे कुशादा फरमा। जितनी भी दुआ मांगना चाहते हैं अपने मकसद का नाम 7 बार लेना है। इंशाअल्लाह 3 दिन तक करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मजीद कोई भी मालूमात लेनी हो तो कमेंट में आप हमारे साथ जरूर राब्ता करें, वक्तन फवक्तन जरूर जवाब देता हूं, और ताखीर के लिए माजरत चाहता हूं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।